यदि आप अपने घुटने की समस्या से परेशान हैं, आपके ज़हन में न जाने कितने सवाल हैं कि क्या मैं सर्जरी कराऊँ, ना कराऊँ? और आपको अगर जवाब मिल भी रहा है तो आप कन्फ्यूज़ हैं, लोगों की अलग-अलग बातों से आप परेशान हो रहे हैं, तो आज आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। क्योंकि हमारे साथ दिल्ली के जाने-माने नी रिप्लेसमेंट सर्जन हमारे साथ हैं और आपको बताएँगे कि आपको क्या करना चाहिए, सर्जरी से पहले क्या करना चाहिए और आपको गारंटी कैसे मिलती है कि हाँ, आपका जो नी रिप्लेसमेंट होगा वो सही हो जाएगा। कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, फिर बिना नी रिप्लेसमेंट के ही आप सही हो जाएँगे। हमारे साथ डॉक्टर शिखर श्रीवास्तव हैं। शिखर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो शिखर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि घुटने में क्या-क्या समस्याएँ होती हैं? आम समस्याएँ क्या होती हैं? घुटने में जो है हमारे देश में घुटने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अगर हम इन जनरल बात करें घुटने के पेन के बारे में तो अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे जो यंग पर्सन्स होते हैं, यंग पर्सन्स में यूजुअली इंजरी की वजह से प्रॉब्लम होती है, हुँ, लिगामेंट की प्रॉब्लम होती है या फिर लेडीज़ में कई बार हल्के कार्टिलेज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? कई बार जो घुटने का जो सामने की हड्डी पैटला जिसको बोलते हैं वो अनस्टेबल होता है, बाहर निकलते रहता है। तो ये तो यंग एज की प्रॉब्लम है। बट इन जनरल जो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं नी की प्रॉब्लम लेके वो एल्डरली आते हैं, हुँ, 50-60 के ऊपर, जिनमें घुटने की आर्थराइटिस होती है, हुँ, जिसको हम साधारण भाषा में गठिया भी गठिया। बोलते हैं। ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस जो है वो सबसे कॉमन है, जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोला जाता है, जो वियर एंड टियर की वजह से होता है। सो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारी ओपीडी में हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, अगर इनमें देखा जाए जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट हुँ। होते हैं वो इस ऑस्टियो आर्थराइटिस या वियर एंड टियर वाली जो आर्थराइटिस है इसको लेके आते हैं। तो आर्थराइटिस को सिर्फ़ रिप्लेसमेंट के ज़रिए ही ठीक कर सकते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं कराना है सर्जरी, वो डरते हैं? नहीं नहीं नहीं, आर्थराइटिस ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि आर्थराइटिस है तो सर्जरी है। हुँ, इनफैक्ट 90 टू 95% पेशेंट्स जो हैं आर्थराइटिस के, उनको हम दवाइयों से या एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, इंजेक्शन से, विदाउट सर्जरी ट्रीट करते हैं। हार्डली 5% से भी कम पेशेंट होते हैं जिनकी सीवियर आर्थराइटिस होती है, जिनमें बाकी सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके होते हैं, उस हुँ, केस में हम सर्जरी की एडवाइस करते हैं। हुँ। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनको विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो नी रिप्लेसमेंट क्या है, एक बार वो बता दीजिए? क्या पूरा का पूरा, बहुत सारे लोग ऐसे कन्फ्यूज़ होते हैं कि पूरा घुटना ही निकाल के फिर बाहर कर दिया? नहीं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होती है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा घुटना निकाल हाँ। के चेंज किया जाता है, ठीक है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक तरह से एक ये रीसर्फेसिंग सर्जरी है, हुँ, ठीक है? तो अगर आप घुटने को सोचो तो घुटना बेसिकली हमारा जो है थाई बोन और लेग बोन के बीच में है, हुँ, ठीक है? और इन दोनों बेन बोन के एंड्स में कार्टिलेज होता है। हुँ, कार्टिलेज एक तरह से कुशन होता है, जिसके ऊपर कि घुटना चले, ठीक है? जैसे कि आप सोचो कि गाड़ी की टायर है, हुँ, ओके, रिम है, रिम पे टायर होते हैं। हुँ, अगर टायर नहीं हो तो गाड़ी चलने में मुश्किल होगी। बिल्कुल। उसी तरह ये घुटने पे जो कार्टिलेज होता है एक तरह से उसके टायर हैं, हुँ, ठीक है? जब एज बढ़ती है तो ये जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है, जिसको साधारण भाषा में लोग ग्रीजिंग भी बोलते हैं, ठीक हुँ, है? तो जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है बेसिकली हम वो जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है, उसके ऊपर हम शेप दे के एक मेटल का कैप बैठा देते हैं, अच्छा। ठीक है ना? सो जैसे दाँत खराब होते हैं क्या किया जाता है, घिस के कैप बैठाया जाता है। हुँ, उसी तरह जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो उस कार्टिलेज को हम शेप दे के उसके ऊपर मेटल का कैप बैठा देते हैं। ऊपर की थाई बोन में बैठाते हैं, नीचे की लेग बोन में बैठाते हैं और इसके बीच में एक स्पेशल तरीके का मटेरियल आता है, प्लास्टिक आप बोल सकते हैं साधारण भाषा में, जो कि एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ नी रिप्लेसमेंट। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा घुटना निकाला जाता है। सो हुँ, इट्स ए बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तो हम बोलते हैं, बट इट्स ए नी रीसर्फेसिंग सर्जरी। जो हुँ, सरफेस डैमेज हुआ है उसको उसको हम फिर से रीसर्फेस कर देते हैं। उसका जो सरफेस होता है, आम भाषा में बोले तो बहुत सारे सरफेस होते हैं, एक सरफेस जो है उसको हटा के दूसरा सरफेस वो उस पे। वो सरफेस जो नेचुरल सरफेस है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, हुँ। तो उसके ऊपर मेटल का सरफेस या कैपिंग की जाती है।